स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि 22 जनवरी का तारीख भारत के इतिहास में दर्ज होने जा रहा है, क्योंकि इस दिन प्राण प्रतिष्ठा और बाकी के सेरेमनीज होंगे और राम टेम्पल का इनॉग्रेशन होगा। देखिए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि लंबे समय से इस चीज को लेकर विवाद चल रहा था और फाइनली राम टेम्पल यहां पर बनकर तैयार हो गया है। लेकिन जाहिर सी बात है, इसको लेकर जो आतंकवादी हैं, जो भारत के विरोधी हैं, उनकी निगाहें होंगी। वो लोग कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। और इसी को देखते हुए मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है ATS, उन्होंने यहां पर 3 लोगों को अरेस्ट किया है जिनका लिंक जो खालिस्तानी टेररिस्ट है पन्नू, उसके साथ बताया जा रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इसकी सुरक्षा के लिए 3 लेयर की जो सिक्योरिटी कॉर्डन है वो यहां पर तय की गई है। तो कौन कौन इसमें होगा, इस सिक्योरिटी कॉर्डन में किस तरह से प्लानिंग की जा रही है, और साथ ही साथ यहां पर ये मामला क्या है, ये जो 3 लोग अरेस्ट किए गए हैं, कैसे यूपी पुलिस ने पकड़ा, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप इस साल का यूपीएससी प्रीलिम्स का 26 मई को एग्जाम देने वाले हैं तो हमारा SIP प्लस प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके तहत आपकी जो पूरा रिवीजन है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, जो टेस्ट सीरीज है, वो सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा। अगर आपको अलग से डिसिप्लिन बेस्ड टेस्ट लेना है वो आप ले सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ, तो हमारा फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। इन सबको ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है सभी का, और यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव चेकआउट के दौरान, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। क्योंकि कोई भी कोर्स अगर आप लेते हो स्टडी IQ पर, एंड इफ यू यूज दिस कोड यू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एंड इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं वहां पर आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS, उन्होंने 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया, और ये तीनों बेसिकली राजस्थान से बताए जा रहे हैं। वो अयोध्या के अंदर चक्कर काट रहे थे, तो यहां पर जो सस्पिशियस एक्टिविटीज चल रही थी, इसको देखते हुए उनको अरेस्ट कर लिया गया है थर्सडे को ही। और यहां पर जब क्वेश्चनिंग की गई तब यहां पर पता चला कि जो तीनों हैं वो बेसिकली खालिस्तानी सिंपथाइजर्स हैं, मतलब कि खालिस्तान से इनका कुछ लिंक है। और बेसिकली जो रेकी होती है ना अयोध्या की, मतलब अयोध्या के आसपास, राम टेम्पल के आसपास जाना, मतलब जो सेंसिटिव एरियाज हैं वहां पर ये घूम रहे थे। और बताया ये भी जा रहा है कि स्कॉर्पियो में झंडा लगाकर, होता है ना कि यहां पर स्कॉर्पियो है, गाड़ी है, उसमें आपने झंडा लगा दिया तो किसी को शक भी नहीं होगा, लगेगा कि आप राम भक्त हो। लेकिन इनकी मंशा काफी गलत हो सकती थी। हो सकता है कि वहां पर वो पूरी मैपिंग कर रहे होंगे अयोध्या की, और कल के डेट में वहां पर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। और इसीलिए यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि पुलिस की तरफ से यह बताया गया है कि जो सिख फॉर जस्टिस का फाउंडर है गुरपतवंत सिंह पन्नू, ये जो टेररिस्ट है, उसने ऑडियो क्लिप भी भेजा और बताया कि जो तीनों हैं वो उसी के दल में शामिल थे। अब ये 3 लोग कौन है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो ये तीनों राजस्थान से हैं। इसमें जो सबसे बड़ा आरोपी है वो है आपका शंकर लाल दुसाड, ठीक है। और इसी के 2 और साथी हैं, दैट इज अजीत कुमार शर्मा और प्रदीप पुनिया। ये तीनों यहां पर स्कॉर्पियो में झंडा लगाकर पूरा अयोध्या की रेकी कर रहे थे। और मैं आपको यह भी बता दूं कि जो दुसाद है ना, शंकर लाल दुसाद, जो कि राजस्थान के सिक्कर से है, वो बेसिकली कनाडा बेस्ड खालिस्तानी एक सपोर्टर था जो कि सितंबर के महीने में मारा गया था, सुखविंदर गिल, उससे ये लगातार जुड़ा हुआ था। फिर इसके साथ साथ बताया जाता है कि ये लगातार टच में था एक और खालिस्तानी सपोर्टर है जो कि फॉरेन कंट्री में रहता है, हरमिंदर सिंह, जिसका नाम कहा जाता है लांडा। और बेसिकली क्या है कि जो पन्नू है, गुरपतवंत सिंह पन्नू, वो यहां पर निर्देश देता था लांडा को, और ये जो लांडा है वो बेसिकली जो शंकर लाल दुसाद है उसको निर्देश देता था। और मोस्ट प्रॉब्ली यही बताया जा रहा है कि ये लोग अयोध्या की कुछ मैपिंग करने की कोशिश कर रहे थे। राम टेम्पल, राम जन्मभूमि का जो पूरा एरिया है उसकी मैपिंग करने की कोशिश कर रहे थे। तो देखिए एक्चुअली हुआ क्या, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से सिक्योरिटी एजेंसीज को यहां पर निर्देश दिया कि आप एक ऑपरेशन कंडक्ट करिए अयोध्या और उसके आसपास के इलाके में। और इसीलिए एक स्पेशल सिक्योरिटी ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किया गया था जस्ट अहेड ऑफ सेरेमनी, मतलब 22 जनवरी को जो सेरेमनी होनी है उसके पहले यहां पर एक ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है। उसी ऑपरेशन के द्वारा पता चलता है, पुलिस को एक इंफॉर्मेशन आती है कि यहां पर एक गैंगस्टर और उसके 2 साथी, मैंने आपको बताया ना, ये जो गैंगस्टर है शंकर लाल दुसाद और उसका जो 2 साथी हैं, वो लोग कहीं ना कहीं राम जन्मभूमि के एरिया में घूम रहे हैं, जो सेंसिटिव एरिया है वहां पर घूम रहे हैं। एंड दे आर बेसिकली
ट्राइंग टू मैप दैट पर्टिकुलर एरिया। और इसी इनपुट के ऊपर काम करते हुए यहां पर यह भी पता चला कि जो व्हीकल है वो यूपी की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने आइडेंटिफाई कर लिया है। तो फिर तो क्या था, पुलिस को जब पता चला कि ये गाड़ी है, उसकी धीरे धीरे पीछा करने लग गई। और जब ये लोग एक होटल में जा रहे थे, ठीक है, उसी के दौरान बहुत धीरे से, क्योंकि यहां पर आपको समझना है कि अभी माहौल अलग चल रहा है, यहां पर बहुत ज्यादा शोर शराबा भी नहीं कर सकते, और इसीलिए पुलिस का कहना था कि हमने बहुत सावधानी बरतते हुए उन तीनों को अरेस्ट कर लिया जब ये होटल के अंदर जा रहे थे। और जब उनसे क्वेश्चनिंग की गई तब जाकर पता चला ये जो शंकर लाल दुसाद है उसके ऊपर राजस्थान में बहुत सारे केसेस दर्ज हैं 2007 से 2014 के बीच में, जैसे कि मर्डर का केस है इसके ऊपर, एक केस है कॉन्स्पिरेसी टू कमिट मर्डर, साथ ही साथ असॉल्ट का केस है इसके ऊपर, आर्म्स एक्ट के अंदर यहां पर इसके ऊपर धाराएं लगाई गई हैं। तो कई सारे केसेस दर्ज हैं। इनफैक्ट बीकानेर के जेल में ये 2016 से बंद था और पिछले ही साल मई के महीने में ये छोड़ा गया था, 2023 के मई के महीने में। तो आई एम श्योर कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पर ये जो लोग हैं वो कुछ ना कुछ गलत काम कर सकते थे और कहीं ना कहीं इसको टाल दिया है यूपी पुलिस ने। अब इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप देखें, क्योंकि जब इसके बारे में खबर आई तो मैंने ये सोचा कि आखिरकार सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही हैं राम टेम्पल की सुरक्षा में, तब यहां पर न्यूज मिली कि 3 लेयर की जो सिक्योरिटी कॉर्डन है वो अयोध्या टेम्पल के इर्द गिर्द आपको देखने को मिलेगा, मतलब 3 लेयर में। अब ये 3 लेयर में कौन कौन सी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं? एक लेयर होगी दैट इज स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ये बेसिकली उत्तर प्रदेश सरकार ने एक डेडिकेटेड फोर्स बनाया है। जी हां, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स एक डेडिकेटेड फोर्स बनाया है ताकि यूपी के जो टेम्पल्स हैं और जो इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं उनकी सुरक्षा की जा सके। फिर दूसरा जो फोर्स इसके अंदर इंक्लूड होगा वो होगा आपका सीआरपीएफ। वैसे मैं आपको बता दूं, राम जन्मभूमि का वो जो पूरा एरिया है 1990 से ही सीआरपीएफ वहां पर तैनात है उसकी सुरक्षा के लिए। और जो तीसरे फोर्सेस हैं वो होंगे बेसिकली जो यूपी के अंदर जो प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी है और यूपी सिविल पुलिस है, वो यहां पर, ये मतलब तीनों फोर्सेस यहां पर मिलकर रामलला का जो टेम्पल है उसकी सुरक्षा करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि जो स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स आप देख रहे हो ना, इसको बेसिकली ट्रेनिंग दिया गया है एनएसजी के द्वारा, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा, ताकि एंटी टेरर टैक्टिक्स, इंटरवेंशन ड्रिल हो गया, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसका मैं चर्चा आगे भी आपसे करूंगा। तो इनको बहुत सी ट्रेनिंग दी गई है और आप देख सकते हो ये बेसिकली मैप आप देख पाएंगे, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स का एरिया है वो मैप देखने को मिलेगा। इसमें ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये है आपका राम टेम्पल, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं, ठीक है। फिर उसके इर्द गिर्द बहुत सारे यहाँ पर जो अलग अलग टूरिस्ट के लिए जो जगह हैं वो आपको देखने को मिलेगी। और अगेन ये आप देख सकते हैं जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, ये जो टेम्पल है, इसके इर्द गिर्द अलग अलग लेयर्स में यहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाएगा। अब कैसे है मैं आपको बताता हूं। इस टेम्पल का जो सबसे मेन हिस्सा है, एंड आई एम श्योर आप सबको पता होगा, जहां पर रामलला की मूर्ति रखी हुई है, इस समय आई एम श्योर आप टीवी पे देख रहे होंगे, यहां पर मूर्ति ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया गया है, पट्टी वगैरह बंदी है, अगर वो देखा होगा आपने, तो वो जो एरिया है उसको सैंक्टम सैंक्टोरम कहते हैं, ठीक है। सैंक्टम सैंक्टोरम जो गर्भगृह जो एरिया हम जिसको कहते हैं, तो वहां की सुरक्षा, मतलब उसके इर्द गिर्द की जो सुरक्षा है, मेन मंदिर वाला जो पार्ट है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बेसिकली अगर आप देखोगे तो सीआरपीएफ के द्वारा की जाएगी। और जैसा मैंने आपको पहले ही बोला कि सीआरपीएफ उस जगह का सुरक्षा 1990 से लगातार करता आ रहा है। फिर इसके साथ साथ जो दूसरा वाला जोन है जिसको रेड जोन कहा जाएगा, मतलब जो सैंक्टम सैंक्टोरम है उसके जस्ट बाहर वाला जो इलाका है, ठीक है, वो रेड जोन में होगा और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो मैंने आपको बताया यहां पर एसएसएफ, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, इनके द्वारा की जाएगी। वैसे अगर आप देखोगे तो स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स पूरे कंपाउंड में फैले होंगे, कुछ यहां पर होंगे, कुछ बाहर भी होंगे, मतलब पूरे कंपाउंड में इनकी जिम्मेदारी होगी। और सबसे बड़ी संख्या, मतलब तीनों सिक्योरिटी फोर्सेज में सबसे बड़ी संख्या आगे चलकर एसएसएफ की होने वाली है। लगभग 1400 पर्सनल उस पूरे एरिया में उनको फैलाए जाएंगे। फिर जो सबसे बाहर वाला इलाका है दैट इज येलो जोन, वहां की सुरक्षा, मतलब रेड जोन के बाहर जो एरिया है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पीएसी और यूपी सिविल पुलिस के द्वारा की जाएगी। तो आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा कि 3 लेयर में ये जो पूरी सुरक्षा है वो यहां पर की जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ स्पेशली 22 जनवरी को, मंडे को, जब प्राण प्रतिष्ठा होगा, तब आपको पता ही है कि प्राइम मिनिस्टर वहां पर आने वाले हैं और इसके लिए वहां पर एसपीजी
जो प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा करते हैं वो भी वहां पर मौजूद होंगे। इसके साथ साथ यूपी पुलिस का कहना है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करने के लिए जो एक्स्ट्रा फोर्सेज हैं वो भी तैनात कर रहे हैं। ड्रोन्स हो गया, सीसीटीवी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मदद हो गया, ये सारी चीजें इंस्टॉल की जा रही हैं ताकि उसकी सुरक्षा पुख्ता की जा सके। वैसे अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया ना, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, इनको बेसिकली ट्रेनिंग मिला है एनएसजी से। पिछले 2-3 महीने से लगातार नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इनको ट्रेनिंग दे रहे थे। और ट्रेनिंग किस चीज के लिए? एंटी टेरर टैक्टिक्स के लिए, इंटरवेंशन टेक्निक्स के लिए, कि अगर मान लो कल के डेट में अनफॉर्चुनेटली अगर कोई कुछ हो जाता है, गलत चीजें हो जाती हैं, तो यहां पर कैसे ये बचाव कर सकते हैं। फिर इसके अलावा यहां पर जो राइफल्स हैं, असॉल्ट राइफल हो गया, MP5 गन हो गया, पिस्टल्स हो गए, आईडी टेक्निक, काउंटर आईडी टेक्निक होता है, बॉम्ब ब्लास्ट, जो बॉम्ब्स वगैरह कई बार मिलते हैं तो उसको कैसे डिफ्यूज किया जाए, तो वो सारी ट्रेनिंग इनको यहां पर मिली है। और इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो यहां पर इनको टैक्टिकल ड्राइविंग स्किल्स, इसकी भी ट्रेनिंग यहां पर दी गई है। यहां पर बताया जा रहा है कि एंटी हाईजैकिंग की भी जो ट्रेनिंग है वो स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस को दी गई है। तो मे भी हो सकता है कि आसपास का जो आपको पता है रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का भी इनॉग्रेशन हुआ था, तो वहां पर भी इनको तैनात किया जा सकता है। मतलब फुल प्रूफ एक तरह से प्लान यहां पर सरकार कह रही है कि हम बनाए हैं ताकि उसकी पूरी सुरक्षा हम करेंगे। खैर, इसके अलावा भी यहां पर आप देख सकते हो जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने कहा है कि अयोध्या विल सेट अ बेंचमार्क फॉर सिक्योरिटी, कन्वीनियंस एंड सर्विस, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। तो आई होप कि आपको यहां पर जो भी अभी लेटेस्ट अपडेट्स है इससे रिलेटेड आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं कि द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर फ्लरिश्ड बिटवीन विच प्लेसेस? बेसिकली क्या है ना, ये राम टेम्पल जो आप देख रहे हो ये नगरा स्टाइल का है, ठीक है, नगरा स्टाइल का ये आर्किटेक्चर बनाया गया है। तो आपको बताना है द्रविड़ा स्टाइल का जो आर्किटेक्चर था, जो चल रहा था, वो कौन से जगह पर देखने को मिलता है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।